कभी कभी जीवन में हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां सुख शांति के बावजूद हमारे भीतर शांति नहीं होती। हम जितना भी प्रयास कर लें, जीवन की चुनौतियां और मानसिक तनाव हमें परेशान करते रहते हैं। ऐसे में हमें खुद से एक सवाल करना चाहिए, क्या सच में बाहरी चीजों को छोड़ देने या उनसे दूर भागने से मन की शांति मिलती है? हम अक्सर सोचते हैं कि सुख और शांति बाहरी दुनिया में मिलती है। हम मानते हैं कि किसी चीज को त्यागने से, किसी से दूर होने से या दुनिया से भागने से हमें शांति मिलेगी। लेकिन क्या ऐसा सच में होता है? नहीं, शांति का वास्तविक स्रोत हमारे भीतर है और इसे पाने के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। मन वह शक्ति है जो हमें कभी अपने विचारों में उलझाए रखती है। अगर मन हमारा मालिक बन जाए तो जीवन दुख और तनाव से भर जाता है। लेकिन अगर हम मन को अपने नियंत्रण में ले आएं तो जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मन को कैसे वश में करें? इसका उत्तर है सही जानकारी। हमारा मन उन बीजों से बनता है जो हम अपनी इंद्रियों के माध्यम से उसमें बोते हैं। जो कुछ भी हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसका असर हमारे मन पर पड़ता है। अगर हम गलत जानकारी अपने मन में इकट्ठा करते हैं तो वह हमें गलत दिशा में ले जाती है। लेकिन अगर हम सही जानकारी को अपने भीतर उतारें, सही विचारों का चयन करें, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। यह कहानी है एक सन्यासी की। सन्यासी वह होता है जो अपना सब कुछ त्याग कर सिर्फ एक चीज को अपना लक्ष्य बना लेता है। कोई भी व्यक्ति बिना वजह सन्यासी नहीं बनता। उसके सन्यासी बनने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। उस व्यक्ति की भी सन्यासी बनने से पहले एक बहुत बड़ी वजह थी। सन्यासी बनने से पहले उस व्यक्ति के मन ने उससे बहुत सी गलतियां करवाई थीं, बहुत से पाप करवाया था। उस व्यक्ति का मन उसका मालिक बन चुका था। जीवन का हर सुख, आराम, ऐश्वर्य प्राप्ति के बाद भी उस व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा थी और यही मानसिक पीड़ा उसे सन्यासी बना देती है। सन्यासी बनने के बाद वह व्यक्ति सांसारिक दुनिया से दूर हो जाता है, जंगल में रहने चला जाता है, ध्यान करता है, तरह तरह की साधना और अभ्यास करता है, भिक्षा मांगकर भोजन करता, एकांत और मौन का अभ्यास करता है। लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का मन शांत नहीं होता। वह अंदर से बेचैन और अशांत ही रहता है। यहाँ एक बात समझने वाली है कि ध्यान या किसी भी साधना की जो शुरुआती बिंदु है, उसकी शुरुआत तभी की जा सकती है जब हमारा मन शांत हो, जब हमारा मन हमारी सुनता हो। लेकिन उस सन्यासी का मन न तो शांत था और न ही उसकी सुन रहा था। उस सन्यासी के मन में यह बात गहराई से बैठ गई थी कि मन को वश में करना, मन पर काबू पाना असंभव है। लेकिन फिर एक दिन उस सन्यासी को एक व्यक्ति मिलता है जो कि न तो कोई साधु सन्यासी होता है और न ही बुद्धिमान। वह व्यक्ति तो बस एक साधारण सा चरवाहा था जो अपनी भेड़ों को उस जंगल में चरा रहा था। वह चरवाहा उस सन्यासी के पास जा पूछता है कि क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूं? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। मैं तुम्हें पिछले कई दिनों से देख रहा हूं। तुम बहुत बेचैन रहते हो। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूं। चरवाहा की बात सुन वह सन्यासी कहता है कि भला तुम क्या मेरी मदद कर सकते हो? तुम एक सांसारिक हो जो अपनी मोह माया में लिप्त रहता है। यह सुन वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मैं मन को वश में करना जानता हूं। सन्यासी चरवाहा के मुख से यह बात सुन जोर से हंसता है और कहता है कि क्या कहा कि तुम मन को वश में करना जानते हो? कैसे? मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया और जंगल में आकर रहने लगा, तब भी मैं अपने इस मन का गुलाम हूं और तुम कह रहे हो कि तुम इसे वश में कर सकते हो। वह चरवाहा कहता है कि मन को वश में करने के लिए सभी वस्तुओं का त्याग करना आवश्यक नहीं है और न ही जंगल में आकर रहना जरूरी है। बस एक चीज है जिसे छोड़ना जरूरी है। वह सन्यासी उस चरवाहा से पूछता है कि वह एक चीज क्या है? तब चरवाहा कहता है, वह एक चीज है गलत जानकारी। आज तक हमारे भीतर जो भी जानकारी गई है उसी ने हमारे मन का निर्माण किया है। सन्यासी पूछता है, वह कैसे? तब चरवाहा उस सन्यासी को समझाते हुए कहता है कि मान लो तुमने आज तक अपने जीवन में कभी सेब का फल नहीं खाया, तुम्हें सेब के स्वाद के बारे में कुछ नहीं पता, तो क्या तुम्हारा मन सेब खाने को करेगा? नहीं ना। इसलिए हमारे मन का निर्माण जानकारी से होता है। यह सुन सन्यासी चरवाहा की बात से प्रभावित हो जाता है और उसे कहता है कि क्या आप मुझे इस बारे में और विस्तार से समझा सकते हैं? तब वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है कि अगर तुम अपने मन को वश में करना चाहते हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम अपने मन को वश में केवल तभी कर सकते हो
जब तुम अपने मन की जड़ों को देख पाओगे। मन का निर्माण जानकारी से होता है और हमारे शरीर में जानकारी के 5 प्रवेश द्वार होते हैं। पहला, आंख। हम अपनी आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, अच्छा या बुरा, वह सब हमारे मन के याददाश्त में इकट्ठा होता रहता है। दूसरा, हमारा कान। हम अपने कान से जो कुछ भी सुनते हैं, वह सब हमारे मन में बीज के रूप में बो दिया जाता है। तीसरा, जीभ। जिस भी चीज का स्वाद हम एक बार ले लेते हैं, उसका स्वाद हमारे मन में अंकित हो जाता है। चौथा है नाक। हम जो कुछ भी एक बार सूंघ लेते हैं, खुशबू या बदबू, वह सभी हमारे मन में दर्ज हो जाती है। पांचवा है त्वचा। हम जब किसी चीज को जब एक बार छू लेते हैं, उसे स्पर्श कर लेते हैं, उसकी याददाश्त हमारे मन में कहीं ना कहीं अंकित हो जाती है। इन 5 शारीरिक दरवाजों से जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है, वह जानकारी बीजों के रूप में जमा हो जाती है और धीरे धीरे वृक्ष बनती है। हमारा मन मिट्टी की तरह है जिसमें बीज बोए जाते हैं और हमारे बुद्धि बीज बोने वाले किसान की तरह है। अगर हमारी बुद्धि गलत जानकारी के बीजों को सही जानकारी के बीज समझकर बो देगी, तो जब भविष्य में वह बीज वृक्ष बनेगा तो वह खराब फल ही देगा। तुम्हारा मन तुम्हारे वश में इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने पहले से ही अपने मन में बहुत सारे गलत बीज बो रखे हैं और अब यह बीज बहुत सारे वृक्ष बन चुके हैं। यह सुन वह सन्यासी उस चरवाहा से पूछता है, किंतु तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब तक तो मैं बहुत सारे गलत बीज बो चुका हूं और जो बीज बोए जा चुके हैं उसे कोई निकाल नहीं सकता। यह सुन वह चरवाहा उस सन्यासी से कहता है कि अब तक तुम अनजाने में गलत बीज बो रहे थे, लेकिन अब तुम जानबूझकर सही बीज बोना शुरू कर दो। भीतर हजारों बीज गलत हैं तो क्या हुआ, अब से लाखों सही बीज बोने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें बस पूरे दिन इस बातों पर ध्यान देना है कि इन 5 द्वारों से तुम्हारे भीतर क्या जानकारी जा रही है और जो जानकारी जा रही है वह सही भी है या नहीं। वह सन्यासी पूछता है कि यह कब तक करना होगा। वह चरवाहा कहता है, पूरी जिंदगी भर। जिस प्रकार तुम हर दिन अपने पेट को अच्छा भोजन देते हो, उसी प्रकार तुम्हें हर दिन अपने दिमाग को अच्छा भोजन देना है, यानी सही जानकारी, सही विचार। जीवन में हर पल हर दिन तुम्हें सिर्फ 2 विकल्प मिलेंगे, जिसमें से कोई एक विकल्प तुम्हारे लिए सही होगा और दूसरा विकल्प गलत, लेकिन तुम्हें हर बार सही विकल्प का ही चुनाव करना है। हमेशा ध्यान रखना, सही विकल्प का चुनाव करते समय तुम्हारे भीतर पीड़ा पैदा हो सकती है, लेकिन वह पीड़ा तुम्हारे भीतर कुछ समय ही रहेगी। इसलिए चाहे तुम्हारे भीतर कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, तुम्हें हर बार सही का ही चुनाव करना है। जितनी बार तुम सही चुनोगे, उतनी बार तुम अपने अंदर एक सही बीज बोओगे, और जिस दिन तुम्हारे अंदर के सही बीजों की संख्या गलत बीजों की संख्या से अधिक हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे बस में होगा। लेकिन उस दिन के लिए आज से, अभी से अपना प्रयास तुम्हें जारी रखना होगा। वह सन्यासी उस चरवाहा की बात को समझ जाता है। वह सन्यासी चरवाहा की बातों से प्रभावित होकर अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ने का संकल्प लेता है। अब वह यह समझ चुका था कि सिर्फ बाहरी त्याग करने से मन शांत नहीं होता, बल्कि भीतर सही जानकारी और सही बीज बोने की आवश्यकता है। उसने अपने जीवन की यात्रा को नई दृष्टि से देखना शुरू किया। सन्यासी ने चरवाहा से विदा ली और एक बार फिर ध्यान, साधना और अभ्यास में जुट गया। लेकिन इस बार उसका ध्यान केवल जंगल में रहने या भिक्षा मांगने तक सीमित नहीं था। अब वह अपने मन के हर विचार और हर जानकारी पर ध्यान देने लगा। जब वह किसी चीज को देखता, सुनता या महसूस करता, तो वह खुद से यह सवाल पूछता कि यह जानकारी सही है या गलत। क्या यह मेरे मन को शांति देगी या और बेचैन करेगी? धीरे धीरे सन्यासी ने महसूस किया कि पहले उसे जिन चीजों से डर और अशांति होती थी, अब वही चीजें उसे परेशान नहीं करती। उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा और उसने सही बीज बोने की कला में महारत हासिल कर ली। अब वह मन की गतिविधियों को समझने लगा था और उसे नियंत्रित करने की क्षमता विकसित कर रहा था। लेकिन इस नई यात्रा में एक दिन फिर से चुनौती आई। एक दिन जब वह ध्यान में गहरे उतरा हुआ था, उसके पास एक व्यक्ति आया जो बेहद दुखी और निराश था। वह व्यक्ति सांसारिक मोह माया और जीवन की कठिनाइयों से हार चुका था। उसने सन्यासी से कहा, महात्मा जी, मैं भी अपनी जिंदगी से परेशान हूं। मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी जीवन की कोई दिशा नहीं है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें ताकि मैं भी अपने मन की शांति पा सकूं। यह सुनकर सन्यासी ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उसे वही सिखाना शुरू किया जो उसने चरवाहा से सीखा था। उसने कहा, भाई, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे मन के भीतर बोए गए बीजों का परिणाम है। अगर तुमने गलत बीज बोए हैं तो गलत परिणाम मिलेंगे, लेकिन घबराओ मत, क्योंकि अभी भी समय है।
आज से सही जानकारी और सही विचारों का बीज बोना शुरू करो। अपने पांचों इंद्रियों से जो कुछ भी अंदर ले रहे हो उस पर ध्यान दो। हर पल सही और गलत के बीच सही का चुनाव करो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। उस व्यक्ति ने सन्यासी की बातों को ध्यान से सुना और उसी पल से उसने सही जानकारी और सही विचारों के बीज बोने की प्रक्रिया शुरू कर दी। धीरे धीरे उसकी भी जिंदगी बदलने लगी। उसकी पीड़ा कम होने लगी और वह भी अपने मन को वश में करना सीखने लगा। इस प्रकार सन्यासी ने न केवल अपना जीवन बदला बल्कि दूसरों के जीवन में भी शांति और संतुलन लाने का काम किया। वह अब सिर्फ एक साधक नहीं बल्कि एक शिक्षक बन चुका था, जो लोगों को सही जानकारी देकर उनके मन की दिशा बदलने में मदद करता था। समय बीतता गया और वह जंगल जहां सन्यासी ने पहले शांति की खोज की थी, अब एक स्थान बन गया जहां लोग अपने मन की शांति और सच्चे ज्ञान की खोज में आते थे। सन्यासी की सीख और उसका अनुभव उन सब के लिए मार्गदर्शन बन गया जो अपनी पीड़ा और बेचैनी से छुटकारा पाना चाहते थे। और इस प्रकार वह सन्यासी एक प्रेरणा बन गया, जिसने यह सिखाया कि मन की शांति बाहरी संसार से नहीं बल्कि भीतर से आती है, सही जानकारी, सही विचार और सही चुनावों से। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से एक अच्छी सीख मिली होगी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके।